जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। यह जिंदगी एक संघर्ष सी चलती रहेगी, बस तुम अपना जीने का अंदाज ना खोना। हम अपने आप को भगवान के समक्ष अर्पित कर दें, यही सबसे उत्तम सहारा है और भय, चिंता और शोक से मुक्ति पाने का एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वो ही निकलेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है, न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। भगवान श्री कृष्ण एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे, तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो ही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो।
उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसा? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुरा कर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। इस कहानी से श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर राधे राधे लिखिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।